क्या दिखा आज स्टील कैच मैच में, क्या रोल रहा मेन इवेंट में रोमन रेंस का, क्या डैनियल ब्रायन जीत के रोमन रेंस के खिलाफ फास्ट लेन में मैच ले पाए और पूरे स्मैकडाउन के एपिसोड में क्या क्या दिखा, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ विनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। आज के शो की शुरुआत डैनियल ब्रायन करते हैं। रिंग में माइकल कोल भी मौजूद थे। वो आज की रात मेन इवेंट में होने वाले स्टील कैच मैच की बात करते हैं और बताते हैं कि अगर डैनियल ब्रायन उसे जीतते हैं तो रोमन रेंस के खिलाफ फास्ट लेन में उन्हें मैच मिलेगा, वो भी यूनिवर्सल टाइटल के लिए। डैनियल ब्रायन को एज के साथ टीम में रहते हुए फास्ट लेन में रोमन रेंस और जे ऊसो से भिड़ना था, लेकिन डैनियल ब्रायन ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी ने उनसे इस मैच के लिए पूछा तक नहीं था। अब हमें एक हाईलाइट्स दिखाई जाती है जिसमें डैनियल ब्रायन के चैम्बर तक के रन को दिखाया जाता है, जहां रोमन रेंस आके डैनियल ब्रायन को चोक करते हैं। अब डैनियल ब्रायन एज और रोमन रेंस के लिए साल 2021 को रिज्यूम करते हैं। ट्राइबल चीफ चैंप हैं और एज ने रॉयल रंबल जीता है। कंबाइंड करके बात करी जाए तो इन्होंने बस 3 ही मैच जीते हैं। डैनियल ब्रायन हर वीक दिखने का और मैच लड़ने का दावा करते हैं, तभी रोमन रेंस की एंट्री होती है। उनके साथ पॉल हेमन और जे ऊसो भी थे। रोमन रेंस कहते हैं कि मैं एक आदमी को देख रहा हूं, बट मैं जिससे बात कर रहा हूं वो सेम गाय नहीं है, शायद वो उलझन में है, इसलिए हमें भी यहाँ होना चाहिए था। रोमन रेंस की तरह डैनियल ब्रायन की भी कोई एम्बिशंस नहीं है। वो निश्चित रूप से रेसलिंग से प्यार नहीं करता, रोमन रेंस इससे प्यार करता है। स्मैकडाउन को मेरी जरूरत है, रोस्टर को मेरी जरूरत है, क्रू को मेरी जरूरत है और तुम्हें भी मेरी जरूरत है। अब डैनियल ब्रायन कुछ आंसर करते, जे ऊसो उनसे माइक छीन लेते हैं। अब जे ऊसो बोलते क्या है वो तो मेरे पल्ले पड़ता नहीं है। फिर जे ऊसो एक चीप शॉट का ट्राई करते हैं, बट इस बार डैनियल ब्रायन जे ऊसो को रोप से गिरा के रिंग के बाहर ढेर कर देते हैं। अब डैनियल ब्रायन रोमन रेंस को घूरते हैं और फिर ये यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद किंग कॉर्बिन, सैमी ज़ैन एक बार फिर से स्ट्रीट प्रॉफिट्स को फेस करने वाले हैं। हालांकि कॉर्बिन सैमी ज़ैन के साथ टीम में रहते हुए काम करने से साफ मना कर देते हैं, इसलिए वो डिमांड करते हैं कि फॉर्ड और डॉकिंस दोनों में से किसी के साथ वो सिंगल मैच में लड़ना चाहेंगे। अब हमें कॉर्बिन वर्सेस फॉर्ड के बीच मैच दिखा। मैच शुरू होते ही कॉर्बिन जबरदस्त तरीके से फॉर्ड में मार देते हैं। हालांकि फॉर्ड ने भी पलटवार करा और एंड में स्टैंडिंग मूनसॉल्ट देके कॉर्बिन को पिन करने ही वाले थे, तभी सैमी ज़ैन और उनकी कैमरा टीम ने आके इंटरप्ट करा और कॉर्बिन को यहाँ फॉर्ड को पिन करने का मौका मिल गया और जीत किंग कॉर्बिन की हुई। इसके बाद सैमी ज़ैन वर्सेस डॉकिंस के बीच मैच दिखा। हालांकि सैमी ज़ैन और कॉर्बिन के बीच एक मूव की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। कॉर्बिन सैमी ज़ैन को अकेला छोड़ के चले जाते हैं। अब ज्यादा तो इस मैच में कुछ बताने को नहीं है, बट एंड में कैमरा क्रू के इंटरप्शन से सैमी ज़ैन ही डिस्ट्रैक्ट होते हैं और डॉकिंस को मौका मिल जाता है सैमी ज़ैन को पिन करने का और सैमी ज़ैन की हार हो जाती है। अब कैमरा क्रू की वजह से हारते हुए सैमी ज़ैन ने एक कैमरामैन पर अटैक कर दिया और कहा कि मैंने कभी से आयर नहीं करा है, ये है कौन। तभी शो बैक स्टेज गया, जहां कार्मेला लगातार साशा बैंक्स के साथ काम करने की वजह से जटाधारी को निकाल देती हैं। जटाधारी कार्मेला से कहते हैं कि मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा था, बट तुम उसे नहीं खरीद सकती हो। नेक्स्ट हमें डोमिनिक वर्सेस चैड गैबल के बीच एक मैच दिखा। अब इस तरह के सिंगल मैच दिखने की उम्मीद इन दोनों टीम्स के बीच पहले ही सी थी। रिंग साइड ओटिस और रे मिस्टीरियो भी मौजूद थे। रिंग में डोमिनिक और चैड गैबल आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए। कुछ अच्छे मूव्स भी इन दोनों सुपरस्टार के बीच देखने को मिले। वहीं रिंग के बाहर से ओटिस ने कुछ इंटरप्शन की कोशिश करी तो रे मिस्टीरियो ने उन्हें खर्चा पानी दिया और अनाउंस टेबल पर पटक डाला। मैच के एंड में जीत डोमिनिक मिस्टीरियो के हाथ लगी। अब सेथ रॉलिंस कायला से पूछते हैं कि लास्ट वीक सेजारो के साथ क्या हुआ था। सेथ रॉलिंस दावा करते हैं कि वो अपने विजन से डरते हैं, तभी उनको मर्फी इंटरप्ट करते हैं और आके मसीहा से सेजारो सिचुएशन के लिए हेल्प करने को कहते हैं। सेथ रॉलिंस मना कर देते हैं और बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ। इसके बाद हमें बियांका ब्लेयर वर्सेस शाइना बैजलर के बीच एक सिंगल मैच दिखा। अब रिंग साइड साशा बैंक्स और नाया जैक्स भी मौजूद थी और इनके साथ साथ जटाधारी भी मौजूद थे। अब मैच तो ठीक ठाक दिखा दोनों वुमेन्स के बीच। वहीं रिंग साइड नाया जैक्स ने साशा बैंक्स पर मैच के दौरान अटैक भी करा, बट एंड में मैच बियांका ब्लेयर ने अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट मैच हमें सेजारो वर्सेस मर्फी के बीच एक मैच दिखा। कमेंट्री टेबल पर सेथ रॉलिंस भी बैठे दिखाई दिए। बैल बजते ही सेजारो मर्फी पर अटैक बोल देते हैं और कुछ हार्ड हिटिंग मूव्स उन पे लगाते हैं। कुछ टाइम मार खाने के बाद मर्फी भी पलटवार करते हैं। इसके बाद सेजारो 2 अपरकट देके मर्फी को स्विंग करते हैं और सबमिशन उन पे लगा देते हैं और मर्फी टैप आउट कर देते हैं और जीत यहाँ सेजारो की होती है। अब काफी टाइम बाद मर्फी की वापसी हमें स्मैकडाउन के एपिसोड में देखने को मिली, बट उनके वापसी के पहले ही मैच में उन्हें हारते हुए भी देखा गया।
इसके बाद हमें अपोलो देखने को मिले। रिंग में उनके साथ 2 बंदे भी थे जिन्होंने सोल्जर्स के कपड़े पहने हुए थे और अपोलो के हाथ में एक भाला भी था। अपोलो कहते हैं कि ये न्यू अपोलो नहीं है, ये रियल अपोलो है। अपोलो इसके बाद नाइजीरियन रॉयल्टी के मेंबर के तौर पर काफी कुछ कहते हैं। फिर वो अपने स्कूल के कुछ एक्सपीरियंस को भी शेयर करते हैं और फिर वो बिगी से इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए एक और शॉट की डिमांड करते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं उस गोल्ड पर कब्जा नहीं कर लेता और बिगी को हरा नहीं देता तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। अब टाइम था मेन इवेंट का, जिसमें सबसे पहले डैनियल ब्रायन की एंट्री होती है और फिर जे ऊसो की। तभी रोमन रेंस और पॉल हेमन भी एंट्री लेते हैं और रोमन रेंस के लिए रिंग के पास एक चेयर लगाई जाती है जहां उन्हें बैठ के वो मैच देखते हैं। मैच शुरू होता है और डैनियल ब्रायन जे ऊसो में पटापट मूव लगाना शुरू कर देते हैं। हालांकि जे ऊसो भी पलटवार करते हुए डैनियल ब्रायन को स्टील कैच में मारते हैं। अब जे ऊसो कैच के गेट से बाहर निकलने का ट्राई करते हैं बट डैनियल ब्रायन उन्हें पकड़ लेते हैं। अच्छा मैच दिखा इनके बीच, दोनों ने जम के एक दूसरे में मार दी और कोई मौका नहीं छोड़ा एक दूसरे को धोने का। वहीं दोनों ने कैच के बाहर से आने का ट्राई भी करा, दोनों ने एक दूसरे को फेल भी करा। काफी बार ये दोनों कैच के टॉप पे भी लड़ते भिड़ते दिखाई दिए। कुल मिला के एक्शन से भरपूर मैच था इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। मैच के एंड में डैनियल ब्रायन ने जे ऊसो को सबमिशन लगा के टैप आउट करवाया और मैच अपने नाम कर लिया। जीत के बाद डैनियल ब्रायन केज के ऊपर बैठ के सेलिब्रेट करते नजर आए और रोमन रेंस काफी गुस्से में डैनियल ब्रायन को देखते हुए दिखाई दिए। यहीं आज का स्मैकडाउन का एपिसोड खत्म हुआ। शो में ज्यादा कुछ खास नहीं देखने को मिला। शो के अंदर ज्यादातर मैचेस को देखकर बस ऐसा लगा जैसे कि WWE बस टाइम पास कर रही हो। वहीं मर्फी की वापसी आज देखने को मिली बट फिर से सेथ रॉलिंस और मर्फी के बीच कुछ ट्विनिंग दिखाई दे रही है। वहीं पिछले 2 हफ्ते से अपोलो क्रूज का कुछ अलग ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है स्मैकडाउन पर। अब पूरे शो में मेन इवेंट ही अच्छा था जिसे देखकर वाकई फैंस को थोड़ा मजा आया होगा। अब जिस तरह से रोमन रेंस रिंग के पास आके बैठे थे उससे लगा था कि मेन इवेंट में कुछ तड़का लगता हुआ दिखाई देगा बट ऐसा नहीं हुआ। रोमन रेंस बस चेयर पर बैठ के रह गए, उनकी साइड से कुछ भी नहीं देखने को मिला। डैनियल ब्रायन ने जीत के फास्टलेन पीपी में रोमन रेंस के खिलाफ टाइटल मैच को पक्का कर लिया है। अब आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पर यस लॉक लगा के चैनल सब्सक्राइब करें। मगर प्यार से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।